सावधान हो जाइए। आज मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा, आज मैं बड़ों की बात करूंगा। ध्यान रखिए, मानिए। क्या देकर जाएंगे अपनी पीढ़ी को, जरा प्रश्न करिए अपने आप से। केवल रुपए, पैसे, मकान, मिट्टी के ठीकरे जो आज हैं कल ना होंगे। बड़े बड़े महल खंडरों में तब्दील हो गए मेरे भाई, ध्यान रखिए। जो लखनऊ के नवाब थे ना, उनके वंशज लखनऊ में तांगा चला रहे हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। क्या सोच कर जाएंगे यार? आज प्रश्न है मेरा आपसे, आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे करके जाएंगे? ये विवाद, ये झगड़े, ये लड़ाइयां, ये प्रतिशोध, ये तृष्णा, ये बेमनस्यताएं, ये जहर जो हम घोल रहे हैं अपने जीवन में, ध्यान रखिए। हकीकत तो ये है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है जो आकांक्षाएं वो पूरी नहीं कर पाते हैं, वो औलाद से करवाने का प्रयास किया करते हैं। हकीकत तो ये है, यदि कुरुक्षेत्र को उठा करके देखो, उनके पूर्वज क्या वसीयत में देकर के गए थे हस्तिनापुर को। ये लड़ाइयां, ये नारी की लाज लूटना, ये चीर खींचना, उसका जन्म देते हैं सुख के लिए, सौंप कर जाते हैं प्रतिशोध की ज्वाला उनके जीवन में। ध्यान रखिए, क्या सौंपा हमने आने वाली पीढ़ी को? आपसे निवेदन है मेरा, जब हम ही अच्छे आचरण को नहीं जिएंगे तो औलाद से उम्मीद नहीं रखना चाहिए मेरे भाई। वसीयत मुझे मालूम है, आज जिसका समाधि दिवस यहां मनाया जा रहा है वो मां ममता की देवी थी, अनपढ़ सरस्वती थी, कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन संस्कृत के पूजा पाठ स्त्रोत जिसके कंठ में निवास किया करते थे। कभी स्कूल में जाकर हस्ताक्षर करना भी जिसे नहीं आता था, उसे पढ़ना आता था, लिखना नहीं आता था। ध्यान रखिए, विचार करिए आप। 11 जुलाई 1911 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जिनका जन्म हुआ, ऐसा जीवन, ऐसा संघर्ष उस मां ने, देवमती ने झेला है कि जिसके जन्म होने के कुछ वर्ष बाद मां का निधन हो जाया करता है। ध्यान रखिए, सौतेली मां पाल पोस करके बड़ा करती है, और सौतेली मां भी ऐसी आदर्श मां शायद अपने बच्चों को इतना प्यार ना किया होगा जितना प्यार इस लड़की को करके पाल पोस करके बड़ा किया। ये आदर्श है, यदि ये आदर्श नहीं लिख करके जाते, ऐसा आदर्श प्रस्तुत नहीं करते, तो आज दौलतबाग में कोई संत बैठकर उनके गुणगान नहीं कर रहा होता। ध्यान रखिए, कितनी दौलत थी ये नहीं देखी जाती है, कैसा जीवन था ये देखा जाता है, कितने पैसे हैं ये नहीं देखा जाता। मरने के बाद लोग धन दौलत याद नहीं करते मेरे भाई, मरने के बाद आदमी का चरित्र, उसका व्यवहार याद किया जाता है, वो ही अमर होता है। अरे फूल बिखर जाते हैं, खुशबू बनी रहती है, लोग चले जाते हैं, चरित्र बना रहता है। ध्यान रखिए, चरित्र आए और गए, चले गए दुनिया से। संघर्षों में जिया उसने जीवन, सौतेली मां ने पाल पोस करके बड़ा किया। एक बहुत बड़े जमींदार के यहां बिहार शादी कर दी, बाल्यावस्था में विवाह हो गया। ऐसे जमींदार जहां बीसियों नौकर चाकर जिनके आगे पीछे रहा करते थे, पशुधन गज धन जिनके यहां सारे धन धान्य से परिपूर्ण परिवार, उस यतीम का भाग्य जगा और वहां जाकर उसका विवाह हो जाया करता है। विचार करिए, अपार दौलत पाई, बिना इसके हर चीज के लिए जहां नौकर लगे हों, अपार संपदा की धनी बनी। एक दिन दुर्दैव से उसके ज्येष्ठ पुत्र का निधन हो गया। ध्यान रखिए, हमेशा सारे दिन एक से नहीं होते दुनिया में, सब दिन होत ना एक सम। ज्येष्ठ पुत्र का निधन हो गया, भरी जवानी में विधवा। जब बहू विधवा हो जाए तो सास श्रृंगार कैसे करे? विचार करिए, कैसे लोग थे पहले के, खुद भी विधवा हुई, बहू भी विधवा हुई, श्रृंगार का त्याग कर दिया और देख लिया कि जिसकी बहू विधवा का जीवन जी रही हो वो कभी बिस्तर पर नहीं सो सकती है,
और उस दिन से उन्होंने बिस्तर में सोने का आजीवन त्याग कर दिया, घास पर सोना प्रारंभ कर दिया, चटाई पर सोना प्रारंभ कर दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, सफेद वस्त्र धारण कर लिए कि नहीं अब मैं श्रृंगारित जीवन नहीं जीऊंगी, एक टाइम भोजन स्वीकार कर लिया। अरे लोग तो दीक्षा लेकर के साधना करते हैं, लेकिन ये देवमती वो माता जी थी जो घर में रहकर भी साध्वी जैसा जीवन जीने लगी, 24 घंटे में एक बार भोजन करने लगी, 24 घंटे में अंतराय पालने लगी, ग्रस्त रह करके। मैं कभी भी अपने बच्चों को यतीम होते देखकर मैं संसार के सुखों में नहीं जी सकती। ध्यान रखना, आज वो इस दुनिया में नहीं है, करीब 20-25 साल उन्हें दुनिया से विदा हुए हो गए। मैं बहुत छोटा सा था जिस दिन वो घर छोड़कर जा रही थी। मुश्किल से मैं 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता होऊंगा। मुझे बुलाया कि मैं जा रही हूं। कहां जा रही हो? रायपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ में एक रायपुर शहर, वहां आचार्य दुर्ग में आचार्य शर्मती सागर जी तपस्वी महाराज विराजमान थे। कह सकता हूं मेरे भाइयों, बहुत महान महान आचार्य हमारी दिगंबर परंपरा में हुए हैं, लेकिन शर्मती सागर जैसा तपस्वी धरती पर कोई दूसरा पैदा नहीं हो सकता। मालूम है शर्मती सागर जी वो तपस्वी आचार्य, ऐसे महान आचार्य जो चातुर्मास में 120 दिन में 20 दिन आहार करते थे और 100 दिन उपवास किया करते थे, अन्न जल ग्रहण नहीं किया करते थे। 100 दिन उपवास, 4 महीने के उपवास धारण करते थे, 24 घंटे में एक बार भोजन, और 2 दिन 3 दिन के अंतर से जीवन का ऐसी तपस्या उन्होंने बढ़ाई कि अन्न का आजीवन उन्होंने त्याग कर दिया, नमक का आजीवन त्याग कर दिया, मीठे का आजीवन त्याग कर दिया। अन्न नहीं खाते थे वो महाराज, और अन्न भी नहीं खाने के बाद 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, और ऐसी तपस्या पहुंचाई, ऐसा जीवन उन्होंने जिया। केवल 1 लीटर छाछ लेते थे, बाकी सब चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया था। ऐसे तपस्या, उसके बाद भी 3-3 घंटे खड़े होकर के तपस्या करना, चाहे उपवास हो, चाहे 4 दिन का उपवास हो, चाहे 10 दिन का उपवास हो। सामायिक जब भी होती थी तो 3-3 घंटे खड़े होकर के सामायिक हुआ करती थी। ऐसे महान आचार्य हुए शर्मती सागर जी, कठोर तपस्वी, अब इस दुनिया में नहीं है। ध्यान रखना, 2-4 आचार्य हैं जिनका इतिहास लिखा जाएगा आने वाली धरती पर। ध्यान रखना, शर्मती सागर जी का सूर्य क्या डूबा, ऐसा लगता है कि तपस्या का ही जैन धर्म से सूरज डूब गया हो। उन्होंने कभी, आप सोचिए, 50-60 साल साधु रहे, कभी उन्होंने थूका नहीं। ध्यान रखना, चाहे जुखाम हो, बलगम हो, कभी मुख से नहीं निकाला उन्होंने। इतनी बड़ी साधना है, कितना बड़ा तप है ये। कभी उन्होंने अपने जीवन में किसी भी तरह के साधनों का उपयोग नहीं किया है। कठोर तपश्चरण, गिर पड़े, हाथ की हड्डी टूट गई, प्लास्टर नहीं बंधवाया, जीवन भर ऐसा हाथ रख करके घूमते रहे, लेकिन दवाइयां लेना उन्होंने स्वीकार नहीं की। ऐसा कठोर तपश्चरण। जब वह देवमती जाने लगी, मेरे हाथ में 40 पैसे दिए उसने, कुछ नहीं था उसके पास, 40 पैसे दिए। मैंने कहा ये क्यों दे रही है? बोले मैं जा रही हूं। उसे नहीं मालूम था कि मैं कहां और क्यों जा रही हूं। उनके रिश्तेदार थे, उनके घर में जा रहे थे। उन्होंने कहा मालूम है मुझे वो दिन जब मैं 9-10 साल का हुआ तो मेरे से कहती थी भगवान का अभिषेक दिखा दे मुझे। बुंदेलखंड था, स्त्रियां अभिषेक नहीं करती थी। बोले अभिषेक दिखा दे मुझे। मैं कहता था मैं नहीं दिखाऊंगा अभिषेक। बड़े प्यार से पुचकारती, पास में बुलाती, 1 रुपया दूंगी, भगवान का अभिषेक करके दिखाते। और हम लालची लोग 1 रुपये के चक्कर में, उस समय का 1 रुपया 100 रुपये के बराबर हुआ करता था।
1 रुपए 8 आने 4 आने पकड़ा पकड़ा करके हमें भगवान का अभिषेक दिखाती थी। अभिषेक करो बेटा, पुत्र अभिषेक करो। मैं था और मेरे एक बड़े भाई थे, वह मुझसे 4-5 साल बड़े। हम दोनों को कहती थी धोती दुपट्टा पहनो, भगवान का। मुझे बचपन में चावल देती थी कि जा भगवान के दर्शन करके आ। तो मैं ऐसा नादान चावल लेता था और चिड़ियों को फेंक देता था, मंदिर नहीं जाता था, लौट के वापिस आ जाता था। एक दिन शिकायत पहुंची, ये मंदिर नहीं जाता, चावल चिड़ियों को फेंक आता है। दादी ने पूछा ये क्या करता है? मैंने कहा मंदिर में चावल चढ़ाओ तो माली खा जाता है। माली तो कमा के खा सकता है ना, लेकिन चिड़िया कहां से कमा के खाएगी? ये चावल उन्हें खिलाना ज्यादा। आंखें भर आई उसकी, करुणा का हृदय। 9-10 साल का बच्चा करुणा की बातें करे। उसने कहा एक काम कर, कल से दोनों मुट्ठी में चावल दूंगी, एक मुट्ठी चिड़ियों को फेंकना और एक मुट्ठी अपने बाबा के चरणों में चढ़ा करके। ऐसे उसने धार्मिक बनाया। फिर उसने देखा ये तो दोनों मुट्ठी फेंक के भगाता है। उसने कहा कल से खाना नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कल से भोजन नहीं मिलेगा। मैंने कहा तुमको क्या पता मैं मंदिर से आया? बोले तुझे खाना तभी मिलेगा जब तेरे माथे पे चंदन का तिलक लगा होगा, और यदि तिलक नहीं होगा तो तुझे खाना न। अब बोलिए, अब तिलक बाजार में तो मिलेगा नहीं, पान की दुकान में तो मिलेगा नहीं, वह तिलक किराने में तो मिलेगा नहीं, और मिल भी जाए तो बनाएगा कौन? रोते धोते जैसे भी मंदिर तो जाना ही पड़ा। और ध्यान रखना, एक बात याद रखना, मेरे कमरे में भी लोग आते हैं, उन्हें हमारे संगस्थ लोग तिलक लगाते हैं। बोले महाराज ये क्या करते हो? मैंने कहा ताकि घर में जाके कह सको, पत्नी समझ जाए कि बच्चू सही जगह गया था। ये तो प्रमाण पत्र है। ध्यान रखिए, मंदिर जाने का क्या सोच थी लोगों की। बोले तिलक लगा के आएगा। हम दोनों भाई मंदिर जाते, बड़ा भाई बड़ा शैतान। हम लोग छोटे छोटे से बेदी पे चढ़ गए, भगवान का अभिषेक करने लगे। बड़ा भाई मेरी धोती खोल देता, मैं रोने लगता, मेरी धोती खोल दी। मालूम है मेरी दादी ने कहा बेटा रोते नहीं, जिसकी पूजा कर रहे वो भी कपड़े नहीं पहनते, और एक दिन तुम्हें भी ऐसे ही रहना है अपनी जिंदगी में, ऐसी ही साधना कर। मुझे नहीं मालूम था कि वो 1 रुपया देकर मुझसे अभिषेक कराती है या मुनि बनने की शिक्षा प्रदान करती है, ये मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। आज उस परिवार में ऐसा कोई नहीं है। जो भी माता जी से जुड़ा हुआ परिवार है, यहाँ जो अम्मा जी बैठी हैं, ये उनकी बड़ी पुत्र वधू हैं। ध्यान रखना, आज 3 बहुएं उनकी रहीं, लेकिन आज तक उस खानदान में कोई ये पता नहीं कर पाया कि देवमती किसे ज्यादा चाहती है और किसे कम चाहती है। ऐसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया। हर किसी को प्रेम करना, हर किसी पे करुणा मत बताना। पड़ोस का कोई 1 लीटर दूध मांगने आ जाए तो घड़ा भर के दूध दे देना, उसकी जीवनचर्या हुआ करती थी। दे देती थी सब कुछ। उनकी सासू बड़ी तेज थी, वो हाथ पकड़ती थी, और जैसे ही उनकी सासू मंदिर जाए ये घड़े भर भर के दूध गरीबों में बांट दिया करती थी। ऐसी करुणाशील व ममता की देवी दुर्ग चली गई। वहां जाने के बाद आचार्य सन्मति सागर जी ने संकल्प किया, 10 दिन तक आहार नहीं हुआ उनका, 10 दिन तक निराहार रहे। दुर्ग की समाज परेशान हो गई। एक आचार्य भूखा बैठा है, समाज कैसे भोजन कर सकता है? बहुत बड़ी पीड़ा है। छत्तीसगढ़ दुर्ग की वह समाज हताश हो गई महाराज के संकल्प से, और महाराज ने प्रतिज्ञा करी कि जो मुझसे दीक्षा लेगा उससे मैं पारणा करूंगा, और दीक्षा नहीं लेगा तो पारणा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, पर्यूषण के 10 दिन बीत गए। अरे और इच्छाएं हो तो लोग पूरी कर दें। दीक्षा तो कोई बच्चों का खेल है क्या? ध्यान रखना, मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का। तेल निकल जाता है अच्छों का। ध्यान रखिए, कौन ले सकता है? कौन इस प्रतिज्ञा को पूरी कराएगा? सारा शहर स्तब्ध है। 10 दिन महाराज के आहार नहीं हुए। समाज रोटी खाती, महिलाओं की आंखों में आंसू आते कि हमारे यहाँ चातुर्मास और आचार्य भूखा बैठा हुआ है।
देवमती जिसका नाम पूर्णिमा था, बचपन से ही पूनम नाम दिया गया था, जिसे पूर्णिमा कहकर बुलाया जाता था, गौर वर्ण की थी। उनके कानों में बात पड़ी कि एक आचार्य भूखा बैठा है 10 दिन से, और मैं श्राविका, जहां मेरे लिए लिखा है देव पूजा गुरु पाती स्वाध्याय संयमस्तपा, मैं गुरु की उपासना ना कर पाऊं। चली गई अपने कमरे से निकल के और आचार्य सन्मति सागर से कहा कि इस लाखों की जैन समाज में कोई भी नहीं है जो आपका आहार करा सके। हे आचार्य, मुझे ये सौभाग्य प्रदान करिए, मैं संन्यास को धारण करती हूं। ऐसा कोई हो सकता है इस धरती पर कि मेरा गुरु भूखा ना रहे, उसके लिए संसार छोड़ दे? अरे पैसा छोड़ने वाले, दान करने वाले तो हजारों मिला करते हैं। कौन है जो परिवार को छोड़कर संन्यास? परिवार को कुछ नहीं पता। परिवार मध्य प्रदेश के पिंडरई गांव में रहता है, वह छत्तीसगढ़ 300 किलोमीटर दूर गई, पड़गाहन किया, आचार्य के खड़े हो गए, आहार दिया। आचार्य ने कहा, पूनम तुझे अपनी प्रतिज्ञा याद है? तूने आहार कराया है। उसने कहा, महाराज इसी वक्त दीक्षा दे दीजिए, मैं लेने को तैयार खड़ी हूं। आचार्य का पारणा हुआ। दूसरे दिन माता जी की बिनौली निकाली गई और दुर्ग के मंडी प्रांगण में आर्य का देवमती बना करके खड़ा कर दिया गया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।